कभी कभी हम लोग इतनी दुविधा में पड़ जाते हैं कि निर्णय नहीं ले पाते, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ फ़ायदा होगा कहाँ नुकसान होगा। जहाँ इस टाइप की स्थिति आती है, जैसे मेरे साथ स्थिति आई पिछले 2.5-3 महीने से परेशान लूँ, कौन सी गाड़ी लूँ। कार चेंज करनी थी मुझे, पुरानी गाड़ी थी, 15 साल पूरे होने जा रहे थे उसके फरवरी 2024 में। बहुत सारी मतलब हर दिन एक दो गाड़ी 4 गाड़ी देखता था। उसमें रेनॉल्ट लूँ, हुंडई की लूँ, टाटा की लूँ, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लूँ। अल्टीमेटली हुंडई फाइनल कर ली थी, ले ली थी बिल्कुल। और फिर किया देखी, किया मुझे अच्छी लगी, किया भी लगभग फाइनल कर ली थी। अब प्रॉब्लम आई कि मैं उसको रखूँ कहाँ, गाड़ी से ज़्यादा समस्या थी उसकी पार्किंग की। तो मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार रुपये लगा के गाड़ी की, मैं जहाँ में एक छोटी सी जगह है इसको मैंने बड़ा करवाया। देखिए आप एक सेकंड, फिर आप देखिए किस तरीके से मेरे 19 लाख रुपए बचे। जब गाड़ी लेने की बात चली तब सबसे पहले तो ये हमारा नीम आड़े आया। मैंने कहा भैया अपने जीवन में नीम नहीं कटवाऊँगा। ये पिताजी की निशानी, ये 50-55 साल पुराना नीम हमारा, घर के आंगन में कोई नहीं लगवाता नीम। फिर उसके बाद में गेट हमारा छोटा था ये वाला, आप देख रहे हैं। तो फिर ये इधर 1.5-2 फीट इधर बढ़ाया, 1.5-2 फीट इधर बढ़ाया, ये देखिए साइड इसकी है ना। तो इतना चौड़ा हो गया गेट। और उसका उद्देश्य ये था कि न तो मुझे नीम का पेड़ कटवाना था ये, है ना। लोग कह रहे थे आपका पेड़ लड़ता है ये, तो मैंने कहा नहीं, पेड़ नहीं कटवाऊँगा भैया ये, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसको सुबह उठ के यहाँ पे इसको ऐसे स्पर्श करता हूँ, है ना, माथे से लगाता हूँ, चूमता हूँ इसको। और फिर गाड़ी के लिए फिर इतना स्पेस हो गया, तो गाड़ी के लिए फिट हो गया स्थान। आप देख रहे हैं कितनी जहमत उठानी पड़ी। और इसमें टोटल करीबन 30-35 हज़ार रुपये लग गए सब गेट एडजस्ट करने के लिए। चलिए बताओ फिर उद्देश्य क्या है, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये। देखा आपने, हुंडई वाले भी जानने वाले थे, किया वाले भी जानने वाले थे। मुझे करीबन 3-3.5 लाख का उसमें मुझे बेनिफिट हो रहा था। मेरी गाड़ी को रिप्लेस करके 3.5-4 लाख के लगभग मुझे मिल जाते वापस। तो अब दुविधा थी कि फिर भी दुविधा बनी हुई, गाड़ी पार्क कर दी, खड़ी कर दी, शाम को चेक देना था उसको, फाइनल पेमेंट करना था, मन में दुविधा। तो लोगों ने समझाया कि पुरानी गाड़ी क्यों बेच रही है, इसमें क्या खराबी। मात्र 27,000 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी, बहुत कम चलती है। बाहर जाता हूँ तो अपने प्राइवेट किसी व्हीकल करके निकलता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी। उसको मैंने डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। बार बार होता था नई गाड़ी दिखाई देती है तो एक अट्रैक्शन चार्म बना रहता है। क्या किया मैंने, 2 पर्चे बनाए। आप देखिए इस तरह पर्चे बनाए मैंने, और भगवान को समर्पित कर दिया, प्रभु को, कि मैं करूं या ना करूं, लूं या ना लूं। और जो मेरा पर्चा निकला, ये तो मैं डेमो दिखा रहा हूँ, मेरा पर्चा निकला नहीं, यानी कि न सील करो। मेरे मन में था कि मैं बेचूं या ना बेचूं, मैंने कहा ना सील करो। मात्र 17-18-19 हज़ार रुपये लगे, गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई। जो मेरी तमन्ना थी ना, जिसमें उसमें टच स्क्रीन हो, उसमें माइक लगा हुआ हो, उसमें कैमरा हो, बैक कैमरा हो, फ्रंट कैमरा हो, सारी की सारी फैसिलिटीज़ 19 हज़ार रुपये में पूरी हो गई। मैं 19 हज़ार रुपये खर्च कर रहा था किया के ऊपर, ले रहा था, फाइनली हो गई थी बिल्कुल, तो मेरे बचे। इस तरीके से कभी आप भी बायस्ड हो जाएं, डिसीजन नहीं ले पाएँ, तो जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे मेरे राम जी इष्ट हैं तो मैंने राम जी के चरणों में रख के किया। आपके जो भी इष्ट हैं, कोई आपका धर्म ग्रंथ है, बाइबल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, सप्तशती है, रामायण है, कुछ भी ग्रंथ है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और इतनी आस्था रखिए कि प्रभु जो डिसीज़न देगा, प्रभु का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा, उस पर फिर डिटरमाइन हो और सोच के चलें कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो डिसीज़न है, आपका जो निर्णय है, गलत नहीं है। जो मैंने किया और वास्तव में सुखी हूँ। 17-18-19 हज़ार में मेरी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई, कोई कह नहीं सकता। और रिन्यूअल के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने, 5 साल के लिए गाड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। तो सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। कोई कह नहीं सकता कि पुरानी गाड़ी है, सब कवर ववर चेंज करके। तो आप कभी बायस्ड हो जाएं निर्णय लेने में, हाँ या ना में जहाँ डिसीजन लेना हो, तो ये निर्णय आप लें, भगवान को समर्पित कर दें, 2 पर्चे बना दें। हाँ, एक चीज़ बता दूं आपको कि इस टाइप के पर्चे बनते हैं ना, तो जो पेन यूज़ करें वो अनयूज्ड होना चाहिए, फ्रेश पेन होना चाहिए। अपने पवित्र होकर शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से, और भगवान में, प्रभु में, अपने इष्ट देव में, अपने गुरुजनों में, जो भी हैं आपके, पूर्ण निष्ठा से समर्पित होकर छोड़ दीजिए उनके चरणों में। जो निर्णय लेंगे उसको फाइनल मारिए, और वो निर्णय मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा आपका निर्णय। और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दें। गोपाला जी मोटिवेशनल के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, कहीं भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।